हेलो एवरीवन, मैं हूं सोहेल। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे। स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो जी, आईसीसी ने एक और नया रूल बना दिया है और इस बार जो नया रूल बनाया है वो टेस्ट क्रिकेट के लिए बनाया है, जो कि एप्लीकेबल हो जाएगा डब्ल्यूटीसी साइकिल, जो पांचवा साइकिल होगा 2027 से लेके 2029 वाला जो साइकिल होगा, वहां पे उस साइकिल में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अभी मैंने कल भी वीडियो किया था, उस पे हमने बात करी थी जो रूल्स बनी हॉप कैचेज के जो चेंज हुआ था, नया बना था। ओडीआई क्रिकेट में बॉल का जो रूल है वो चेंज हुआ है, कंकशन सब्स्टिट्यूट का जो रूल है वो चेंज हुआ है। बट अब जो रूल आया है, नया रूल आईसीसी ने लगाया है, एप्लीकेबल किया है, अप्लाई किया है, वो टेस्ट क्रिकेट पे किया है। मैं आपको रूल के बारे में ज़रा बता देता हूँ। 2027 से 29 का जो साइकिल होगा ना, 2027 से 29 के साइकिल में जितने भी टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे, इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के, ये इन टीमों, टॉप की 3 टीमों को छोड़ के बाकी जो टीम्स रहेंगी, जिसमें शामिल है अपनी पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनके इनके टॉप जो बिग 3 हैं, इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इनके टेस्ट मैचेस छोड़ के जो बाकी टीमों के जो टेस्ट मैचेस होंगे वो सिर्फ 4 दिन के खेले जाएंगे। यानी 5 दिन का कोई टेस्ट मैचेस इनका नहीं खेले जाएगा। और बाकी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के जितने भी टेस्ट मैचेस होंगे वो 5 दिन के होंगे। तो ये जो टायर वाला हम पिछले दिनों न्यूज हमने सुनी थी ना, कि 2 टायर्स में जो है वो क्रिकेट को जो है वो बांटने की कोशिश करी जा रही है, ये रूल कुछ आने वाला है। तो ये रूल जो है अप्लाई कर दिया जाएगा 2027 से 29 वाले डब्ल्यूटीसी के साइकिल में, क्योंकि आईसीसी का ही टूर्नामेंट होता है। तो पाकिस्तान, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, ये सब जो टीम्स हैं, इनके जितने भी टेस्ट मैचेस होंगे वो 4 दिन के टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। और जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया आपस में खेलेंगे, इनके सबके जो टेस्ट मैचेस होंगे वो 5 दिन के, 5-5 दिन के टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। यार, मेरे हिसाब से ये रूल अच्छा है क्योंकि ज्यादातर टेस्ट मैचेस जो हैं वो 5वें दिन तक जाते नहीं है। अभी हमने डब्ल्यूटीसी का फाइनल देखा, वो भी चौथे दिन खत्म हो गया। बट मेरे कहने का जो मतलब ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर रूल आपको कोई अप्लाई करना है तो वो सभी टीम्स के लिए करें, सभी टीम्स के लिए करें, ना कि कुछ जो 2-3 ऊपर की जो टीम्स हैं, बिग 3 आप जिनको कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया, इन इन 3 टीम्स के लिए अलग रूल होगा और बाकी की जो छोटी टीम्स हैं, छोटे बोर्ड्स हैं, उनके लिए अलग रूल्स होंगे। बाद में पता चले ये रूल आ जाए कि भाई ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का मैच चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया को अपनी बैटिंग के लिए हर एक ओडीआई मैच में 6 बॉल्स का ओवर मिल रहा है और श्रीलंका जब बैटिंग करने के लिए आई है तो उनको 4 बॉल्स का ओवर मिल रहा है। कोई पता नहीं आईसीसी कोई भंड मार दे आके, कोई पता नहीं आईसीसी कौन सा रूल लागू कर दे किस टीम के लिए। यार, माना ये बोर्ड्स बड़े बड़े हैं, इनका बड़ा ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है, बड़ा ज़्यादा पैसा ये रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं आईसीसी को, बट ऐसे तो नहीं करना चाहिए। ये तो ज्यादती हो गई यार। सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ यार, इतने ज्यादा लोग पागल हो रखे हैं। देखा बीसीसीआई की पावर, देखा बिग 3 की पावर। यार, ये पावर नहीं है, ये ज्यादती है, इसको ज्यादती कहते हैं। आप छोटे मुल्कों से, आप छोटे जो नेशंस हैं, क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं, आप उनसे क्रिकेट ही छीन रहे हैं यार। तो खेलना किसने है? आपस में ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और इंग्लैंड ही खेलते रहेंगे सारा साल। यही 3 टीमें क्रिकेट खेलती रहेंगी यार, बाकी क्या करेंगे? ऑलरेडी जो है इन बाकी जो टीम्स हैं उनको कम टेस्ट मैचेस मिल रहे हैं। डब्ल्यूटीसी साइकिल जो है वो अभी नया स्केड्यूल आ गया है डब्ल्यूटीसी साइकिल का। ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे ग्राफिक्स आप देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को 22 मैचेस मिले हैं, इंग्लैंड को 21 मिले हैं, इंडिया को 18 मिले हैं, पाकिस्तान को 13 मिले हैं। 13 मिले हैं, ये 18 ब्रॉडकास्टर्स की गलती है, उन्होंने गलत ग्राफिक्स चलाए हैं। न्यूजीलैंड को 16 मिले हैं, साउथ अफ्रीका को 14 मिले हैं, वेस्ट इंडीज को 14 मिले हैं, बांग्लादेश को 12, श्रीलंका को 12। इन ये जो ऊपर की 3 टीमों को छोड़ दिया जाए, नीचे की जो बाकी 5 टीम्स हैं इनको 13, 16, 14, 12 इतने टेस्ट मैचेस मिल रहे हैं। यार, पहले ही आपने इन मुल्कों से क्रिकेट छीन ली है, तो अब जितनी क्रिकेट है उनके पास उनको दे रहे हैं, वो तो ठीक तरीके से आप खेलने देना, वो तो उनको पूरी दें। आप उसमें से भी एक एक दिन कम कर रहे हैं। और ठीक है, मैं दोबारा से ये कह रहा हूं कि अगर आपने ये रूल अप्लाई करना है तो फिर सबके लिए ये रूल अप्लाई करें। ये नहीं है कि ऊपर की 3 टीमों के लिए 5 दिन है, नीचे की 3 टीमों के लिए 4 दिन है। मैं आपको कुछ ग्राफिक्स दिखाता हूं जो कि पाकिस्तान के एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, सनाउल्लाह
भाई उनका मैंने ग्राफिक्स देखे, बड़े बड़े शानदार ग्राफिक्स हैं और उनके लिए मैं क्रेडिट भी देना चाहता हूँ। पहला जो WTC साइकिल था ना, मैं ये जो ग्राफिक्स है ना, ये कुछ स्टैट्स हैं, ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ, उन्होंने भी इसीलिए बताया कि ऑलरेडी मॉडर्न डे क्रिकेट में ना मैचेस जल्दी खत्म होते हैं, 3 दिन में 4 दिन में खत्म होते हैं, और इसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड के भी मैचेस शामिल होते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले, इंग्लैंड वाले सारे मैचेस 5वें दिन के लास्ट में जाके टी के बाद खत्म हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया के भी मैचेस तीसरे चौथे दिन खत्म हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी खत्म हुए हैं, इंग्लैंड के भी हुए हैं। जो पहला WTC का साइकिल था 2019 से लेके 21 का, उसमें टोटल 61 मैचेस खेले गए थे, जिसमें कि 8 मैचेस जो थे वो 3 दिन में खत्म हो गए थे, और 34 मैचेस जो है 4 दिन में खत्म हो गए थे। कितने, 42 हो गए। बाकी 19 मैचेस जो थे 61 में से 19 मैचेस 5वें दिन तक गए थे। उसके बाद आ जाते हैं दूसरे साइकिल पे, 2021 से 23 वाले, टोटल 70 मैचेस खेले गए थे। 70 में से 14 मैचेस जो हैं वो 3 दिन में खत्म हो गए थे, और 33 मैचेस जो हैं वो 4 दिन में खत्म हो गए थे। कितने हो गए, 47 में से बाकी जो 23 मैचेस हैं वो 5वें दिन तक गए थे। उसके बाद तीसरा जो साइकिल है, ये वाला साइकिल है जो 2023 से 25 का जो साइकिल है, इसमें 3 दिन में 17 मैचेस खत्म हुए, और 4 दिन में जो है वो 51 मैचेस खत्म हुए हैं, और टोटल हो गए 68। बाकी 2 जो टेस्ट मैचेस थे वो आपके गए हैं इसमें 5वें दिन में। तो यार ये सीन चल रहा है, ये इस साइकिल में जो है 4 दिन में ज़्यादा मैचेस इसीलिए फिनिश हुए हैं क्योंकि जो वर्ल्ड क्रिकेट है वो मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ जा रही है। लीग जितनी हो रही है, T20 लीग जितनी हो रही है, तेज क्रिकेट खेलनी शुरू कर दी है सभी टेस्ट प्लेयर्स ने भी। तो जो रूट भी आजकल तेज क्रिकेट खेलता है वो भी 70-80 के स्ट्राइक रेट से क्रिकेट खेल रहा होता है। और जब से ये WTC का ये ट्रॉफी अनाउंस हुई है ना, जब से ये साइकिल वगैरह ये वो चल रहे हैं, और तब से मैचेस ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड हो गए हैं, और रिजल्ट ओरिएंटेड मैचेस जल्दी मैचेस खत्म हो रहे हैं, 5वें दिन से पहले मैचेस खत्म हो रहे हैं, ऑब्वियस है। तो फिर मुझे ये बात नहीं समझ आ रही कि ऊपर की जो 3 टीम्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और इंग्लैंड, इनको क्या मतलब है इनको ज़्यादा इतनी लिवरेज देने का, इतना ज़्यादा एडवांटेज देने का। मुझे इस बात की कोई समझ में नहीं आ रही। ये मेरी समझ से बाहर है यार, ये पता नहीं क्या चल रहा है, ये ज्यादती है यार क्रिकेट के साथ, ये पता नहीं क्या है। और एक और चीज़ बता दूं, ये जो रूल्स हैं अभी इस पे बात बात हो गई हुई है, जय शाह जी से बात कर ली गई है, उन्होंने अपनी रजामंदी दे दी गई है, बस ये ऑफिशियली अनाउंस करना बाकी है। मे बी सितंबर में इनकी मीटिंग है सिंगापुर में, वहाँ पे आई थिंक ये अनाउंस कर दिया जाएगा। तो मुझे लगता है यार ये सही नहीं है। टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती ही यही है कि वो 5 दिन चलता है, बेशक वो 4 दिन में ख़त्म हो रहा है, 3 दिन में ख़त्म हो रहा है, अगर फिर आपको रूल अप्लाई करना है वो फिर सबके लिए करें, ना कि किसी 5-6 टीम्स के लिए। और ये गलत चीज़ है यार, ये मैं इस चीज़ में नहीं मानता, ये बहुत गलत चीज़ है। चाहे जो मुझे लोग देखते हैं 10, 15, 20, 30, 1,000, 2,000, 3,000, जितने भी देखते हैं, वो अपना जो फीडबैक दें इस पे, कमेंट करके बताएं कि ये कितना ठीक है, कितना ठीक नहीं है। एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू ये ठीक नहीं है यार, बराबरी होनी चाहिए। जय शाह ने जिस तरह से BCCI में काम किया था, लड़कियों की क्रिकेट और लड़कों की क्रिकेट बिल्कुल बराबर लेके गए थे, इनकी सैलरीज बराबर कर दी गई थी। तो अब ये ICC में जाके ये किस तरह से रूल्स आ रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। आप जो छोटे नेशंस हैं, बेचारे जो गरीब बोर्ड हैं, वो उनकी क्रिकेट ही छीन रहे हैं आप, तो फिर मतलब क्या ही होगा, मेरी समझ से बाहर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड